जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। बहुत पुरानी बात है। किसी नगर में एक राजा रहता था। एक बार एक राजा की सभा में एक चंदन के बहुत बड़े व्यापारी ने प्रवेश किया। राजा की दृष्टि उस पर पड़ी तो उसे देखते ही अचानक उसके मन में विचार आया कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि इस व्यापारी की सारी संपत्ति राजकोष में जमा कर दी जाए। व्यापारी जब तक वहां रहा, राजा का मन रह रहकर उसकी संपत्ति को हड़प लेने का करता। कुछ देर बाद व्यापारी चला गया। उसके जाने के बाद राजा को अपने राज्य के ही एक निवासी के लिए आए ऐसे विचारों के लिए बड़ा खेद होने लगा। राजा ने सोचा कि मैं तो प्रजा के साथ न्यायप्रिय रहता हूँ, आज फिर मेरे मन में ऐसा कलुषित विचार क्यों आया। उन्होंने अपने मंत्री से सारी बात बताकर समाधान पूछा तो मंत्री ने कहा, इसका उत्तर देने के लिए आप मुझे कुछ समय दें। राजा मान गए। मंत्री विलक्षण बुद्धि का था। वह इधर उधर के सोच विचार में समय न खोकर सीधा व्यापारी से मैत्री गांठने पहुंचा। व्यापारी से मित्रता करने के बाद उसने पूछा, हे मित्र, तुम चिंतित क्यों हो? भारी मुनाफे वाले चंदन का व्यापार करते हो, फिर कैसी चिंता? व्यापारी बोला, मेरे पास उत्तम कोटि के चंदन का बहुत बड़ा भंडार जमा हो गया है। चंदन से भरी गाड़ियां लेकर अनेक शहरों के चक्कर लगाए पर नहीं बिक रहा। बहुत धन इसमें फंसा पड़ा है। अब नुकसान से बचने का कोई उपाय नहीं है। व्यापारी की बातें सुनकर मंत्री ने पूछा, क्या हानि से बचने का कोई उपाय नहीं? व्यापारी हंसकर कहने लगा, अगर राजा की मृत्यु हो जाए तो उन्हें दाह संस्कार के लिए सारा चंदन बिक सकता है। अब तो यही अंतिम मार्ग दिखता है। व्यापारी की इस बात से मंत्री को राजा के उस प्रश्न का उत्तर मिल चुका था जो उन्होंने व्यापारी के संदर्भ में पूछा था। मंत्री ने कहा, तुम आज से प्रतिदिन राजा का भोजन पकाने के लिए 40 किलो चंदन राज रसोई भेज दिया करो। पैसे आपको उसी समय मिल जाएंगे। व्यापारी यह सुनकर बहुत खुश हुआ। प्रतिदिन और नगद चंदन बिक्री से तो उसकी समस्या ही दूर हो जाने वाली थी। वह मन ही मन राजा के दीर्घायु होने की कामना करने लगा ताकि राजा की रसोई के लिए चंदन लंबे समय तक बेचता रहे। एक दिन राजा अपनी सभा में बैठे थे। वह व्यापारी दोबारा राजा के दर्शनों को वहां आया। उसे देखकर राजा के मन में विचार आया कि यह कितना आकर्षक व्यक्ति है, इसे कुछ पुरस्कार स्वरूप अवश्य दिया जाना चाहिए। राजा ने मंत्री से कहा, यह व्यापारी पहली बार आया था तो उस दिन मेरे मन में कुछ बुरे भाव आए थे और मैंने तुमसे प्रश्न किया था। आज इसे देखकर मेरे मन के भाव बदल गए। इसे दूसरी बार देखकर मेरे मन में इतना परिवर्तन कैसे हो गया? मंत्री ने उत्तर देते हुए कहा, महाराज, मैं आपके दोनों ही प्रश्नों का उत्तर आज दे रहा हूँ। यह जब पहली बार आया था तब यह आपकी मृत्यु की कामना रखता था। अब यह आपके लंबे जीवन की कामना करता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।